तो बेटा एक क्वेश्चन लिख लो सब लोग, टेक्स्ट बुक नहीं है तो क्वेश्चन लिख लो। ओके बेटा 14.4 example 14.4 figure depicts two circular circular motions. The radius of the circle, the period of revolution, the radius of the circle, the period of revolution, and the sense of revolution are indicated on the figures. The initial position and the radius of the circle, the period of revolution, the initial position and the sense of revolution are indicated on the figure. Sense of revolution. This sense of revolution are indicated on the figures. Obtain the SHM of the X projection. SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम शॉर्ट में SHM लिखते हैं। क्या ऐसे लिख देने का बेटा, हर बार किधर पूरा लिखने बैठोगे, SHM लिख देने का, वो हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM of the X projection of the radius vector of the rotating particle P. Radius vector of the rotating particle P in each case. ओके बेटा, तो यहाँ पे पहला सर्कल हम बनाते हैं। पहला हमको क्वेश्चन फर्स्ट, दो केस हमको दिए हैं इधर, उसको हम बनाते हैं। ये हमारा x हो गया बेटा। ओके, x एक्सिस, पीरियोडिक टाइम t इक्वल्स टू हमको दिया है 4 सेकेंड। कितना है? 4 सेकेंड। ये हमारा y है, ये सेंटर O। ये एंगल है 45 डिग्री एट a t equals to 0 and
p particle at a t equals to t time, t equals to t time। एम्पलीट्यूड हमको दिया है a, एम्पलीट्यूड हमको दिया है a। ओके, क्या दिया है वो चीज हम समझते हैं बेटा। मतलब जैसे हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की ना, वही चीज है। ओके, एक पार्टिकल है बेटा कि जो पार्टिकल, अब उसमें हमने क्या कंसीडर किया, तो भाई पहले हमने t इक्वल्स टू 0 मेन पोजीशन से हमने लिया, मतलब इनिशियल फेज हमने 0 लिया, फिर हमने इनिशियल फेज फाई नॉट लिया। तो ये 45 डिग्री, इधर बोलना क्या चाहते हैं कि भाई ये जो p पार्टिकल है मोशन कहां से स्टार्ट करता है, तो 45 डिग्री एंगल से ये अपना मोशन स्टार्ट करता है। तो पहला तो हमको इस पे से देख के फाई नॉट 45 डिग्री हमको समझ में आ जाएगा, 45 डिग्री है। ओके बेटा, 45 मतलब पाई बाय 4, तो इनिशियल फेज मिल गया आपको, इनिशियल फेज मिल गया। ओके बेटा, मोशन इस डायरेक्शन में कर रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है हमको। ओके, एंटी क्लॉकवाइज भी है, तो एंटी क्लॉकवाइज में, तो यहाँ पे फाइंड नॉट। अब हमारा फॉर्मूला, अब हम हमारा पर्पस क्या, तो ये क्या हुआ बेटा, ओमेगा टी, इसको क्या लेते थे हम, ओमेगा टी लेते थे, ओमेगा टी लेते थे। अब हमको बोला है कि भाई इसको आप रिप्रेजेंट करो इन इक्वेशन, ये जो मोशन है, जैसे हमने अभी इक्वेशन x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट लिया, a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट लिया, तो इसमें हमको इसको रिप्रेजेंट करना है पहले। अब जब हमको इसमें रिप्रेजेंट करना है इसको a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट आपके पास है। ओके, ओमेगा क्या होता है बेटा, ओमेगा क्या होता है, फॉर्मूला क्या है ओमेगा का, ओमेगा 2 पाई बाय पीरियोडिक टाइम t। सीधा सिंपल, अभी तो हम सिर्फ 2 पाई बाय t इंटू टी प्लस फाई नॉट में लिख सकता हूं। समझ में आया? ओमेगा क्या है हमारा बेटा, एंगुलर मोशन, एंगुलर स्पीड। अब एंगुलर स्पीड है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हम बोलते हैं इसको, तो ये तो क्या हुआ 2 पाई बाय टी रिवॉल्यूशन पर टाइम। ओके, तो 2 पाई बाय टी होते लेते हैं हम इसको। अब आपको पीरियोडिक टाइम दिया हुआ इसमें 4 सेकेंड दिया है, 4 सेकेंड पुट कर लो, तो x इक्वल्स टू, अब वैल्यू पुट करते हैं। एम्पलीट्यूड तो हमको बेटा 80 दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड कितना दिया है, 80 दिया हुआ है, a रख लो, cos 2 पाई बाय t कितना है, 4 है, 4 रख लिया, t 5 कितना है, पाई बाय 4, पाई बाय 4 रख लिया। तो बेटा तो ये क्या हो गया 2, तो x इक्वल्स टू a cos पाई t by 2 plus pi by 4. So this one is a oscillatory displacement of the oscillation of this particle. आपको इसका डिस्टेंस अभी डिस्प्लेसमेंट कहीं पे भी निकालना है, टाइम टी पुट करते जब आपको उसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। हमने क्या किया, कुछ नहीं, सिर्फ जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला था उसको हमने क्या किया बेटा, अप्लाई किया। जो जो डेटा हमको दिया है, पीरियोडिक टाइम 4 सेकेंड दिया है, इनिशियल फेज हमको दिया है बेटा 45 डिग्री, उसको हमने यहाँ पे प्लेस किया। ओके, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, लिख लो। समझ में आया क्या किया वो?